सुंदर वन के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उनको कई सालों से कोई बच्चा नहीं था। टूनी चिड़िया ने एक बार 4 अंडे दिए, जिसमें से वे बच्चा निकलने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ। आज कितने सालों के बाद भगवान ने हमारी मुराद पूरी कर दी। हम कितने सालों से अपने बच्चों के लिए तड़प रहे थे, आज जाकर भगवान ने हमारी सुनी है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। हाँ जी, मैं समझ सकती हूँ। आपने ना जाने अपने बच्चों को पाने के लिए कितनी मुरादें मांगी और तब जाकर आज भगवान ने हमारी झोली भरी है। तुम देखना टूनी, मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट पापा बनूंगा। अपने बच्चों को खूब प्यार दूंगा और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वे मेरे इन अंडों की रक्षा करे। तभी लाडो कबूतरी कुछ फल लेकर टूनी के पास आती है। मुबारक हो टूनी, आखिरकार भगवान ने भी तुम्हारे घर में रहमत कर ही दी। बस अब तुम अपने अंडों का ख्याल रखना, इनके पास से तनिक भी हिलना मत, क्योंकि इस जंगल में एक खूंखार सांप रहता है जो हम सभी पक्षियों के अंडों को खा जाता है। क्या तुम सच कह रही हो लाडो? हाँ टूनी, मैं सच कह रही हूँ। अभी 2 दिन पहले ही दीपा तोतन ने कुछ अंडे दिए थे जो वो रॉकी सांप खा गया। लाडो की ये बातें सुनकर छोटू और टूनी बहुत डर जाते हैं। देखो टूनी, मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था, बल्कि मैं तो तुम्हें चेताना चाहती थी, आगे के लिए सतर्क करना चाहती थी। ठीक है लाडो, अब से हम अपने अंडों की और निगरानी रखेंगे। इसके बाद से टूनी और छोटू और सचेत हो जाते हैं और अपने अंडों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब टूनी घर में नहीं होती तो छोटू अंडों की रखवाली करता, और जब छोटू घर पे नहीं होता तो टूनी अंडों का ख्याल रखती। मतलब दोनों बारी बारी से अंडों का ख्याल रखते थे। दूर जंगल में सांप के बिल में बैठे रॉकी सांप को टूनी के 4 अंडों के बारे में पता चलता है। अरे वाह, ये हुई ना बात। काफी दिनों से मैं भूखा था, कुछ अच्छा खाने को मन कर रहा था। आज तुमने अच्छी खबर सुनाई, ये लो तुम्हारा इनाम। उसमें से कुछ हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए रॉकी भाई। रॉकी कभी किसी के साथ अपना खाना नहीं बांटता। आगे से यह सवाल गलती से भी मत करना, वरना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। रॉकी सांप बहुत ही क्रूर सांप था। पूरे जंगल के वासी रॉकी सांप से डरते थे और उसके पास जाने से भी डरते थे। उधर टूनी अपनी अंडों को सेक रही थी। तभी रॉकी सांप एक कबूतरी को टूनी के पास भेजता है। जाओ और उस टूनी को यह झूठी खबर दो कि उसके पति का कार एक्सीडेंट हो गया है। अपने पति की एक्सीडेंट की खबर सुनकर वह जरूर दौड़ी चली आएगी और उसके बाद मैं अपना काम कर लूंगा। ठीक है रॉकी भाई, आपका काम हो जाएगा। वो कबूतर टूनी के पास जाकर कहता है, टूनी चिड़िया, तुम्हारे पति छोटू का कार एक्सीडेंट हो गया है और वह सड़क पर तड़प रहा है और तुम्हें बुला रहा है। क्यों? क्या हुआ मेरे पति को? उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ? अब वो कौन से अस्पताल में भर्ती हैं? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोटू के पास ले चलता हूँ। वो कबूतर टूनी को अपने जाल में फंसाकर वहाँ से ले जाता है। तभी रॉकी सांप उसके पीछे से आकर उन अंडों को देखने लगता है। आहा, बहुत सुंदर अंडे हैं, ये तो मजा आ गया। अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं है प्यारे अंडों। उधर वह कबूतर टूनी को फंसाकर एक सुनसान जंगल में ले जाता है और टूनी ये भांप लेती है कि ये सब किसी न किसी की चाल है और वह तुरंत वहाँ से भाग जाती है। अरे ओ चिड़िया कहाँ गई? अगर बाज को पता चला तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले कि रॉकी सांप मुझे कुछ कहे, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। उधर टूनी भी अपने घर पहुँच जाती है और जब वह रॉकी सांप को अपने अंडों के पास देखती है तो वह उससे कहती है, ए सांप, दूर हो जाओ मेरे अंडों से, वरना मैं तेरा वो हश्र करूंगी कि तू अपनी सूरत भी नहीं पहचान पाएगा। ओहो, अंडों की माँ आ गई। वैसे दाद देनी होगी तेरी। तूने मेरे प्लान को नाकाम कर दिया, रॉकी के प्लान को। हाँ, मैंने तेरा प्लान नाकाम कर दिया, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चों पर आए संकट को दूर से ही भांप लेती है। अभी भी समय है रॉकी, वापस रख दे मेरे अंडों को, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू जानती भी है तू किससे पंगा ले रही है? मेरा नाम रॉकी है, रॉकी। मेरे नाम से पूरा जंगल थर थर कांपता है। पर मैं तुझसे नहीं डरती। इतने में छोटू भी वहाँ आ जाता है। भाई छोड़ दो मेरे बच्चों को, छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। एक तो बड़े सालों बाद मेरे बच्चे होने वाले हैं। कई सालों से हम अपने बच्चों के लिए तरस रहे थे।
तब जाकर हमें इस बार ये अंडे हुए। अगर तुम ये अंडे खा जाओगे तो हम फिर से बिना बच्चे के रह जाएंगे। तुम भी तो एक पिता हो ना, तुम तो मेरा दुख समझते हो। छोटू की बातों का रॉकी सांप पर असर होने लगता है। तभी टूनी भी उससे प्यार से कहती है, हाँ रॉकी, कम से कम हमारी ममता की खातिर हमारे अंडों को छोड़ दो। कई सालों के बाद हमें ये खुशी मिलने वाली है, हमसे ये खुशी मत छीनो रॉकी। रॉकी बहुत क्रूर था, पर छोटू और टूनी के प्रेम और ममता ने उस जैसे क्रूर सांप के दिल में भी प्यार जगा दिया और रॉकी को अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं पता नहीं कब इतना क्रूर हो गया, पर आज तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी, मुझे अच्छाई की राह दिखाई। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ और मैं आज से ये प्रण लेता हूँ कि मैं आगे से किसी की पक्षी अंडों को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। उन नन्हे से बच्चों को इस दुनिया में आने के हक को उनसे छीनूंगा नहीं, कभी भी नहीं। अब रॉकी साहब भी सुधर जाता है और पूरा शाकाहारी बन जाता है और अपने सभी गलत कामों को बंद कर देता है। अब टूनी के अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। वे बहुत ही सुंदर थे। उन्हें देखकर उनके माँ बाप बहुत खुश थे और रॉकी सांप भी। मैं कितना क्रूर था, जो ना जाने कितने मासूमों से उनकी जिंदगी छीन कर बैठा था। आप चिंता न करो रॉकी अंकल, मेरे गॉड आपको माफ कर देंगे। सच में बच्चे भगवान का रूप होते हैं और वे कभी गलत नहीं बोलते रॉकी भाई। इसके बाद रॉकी एक शांति प्रिय जानवर बन जाता है और जंगल के पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाता।